आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। आज हम अपनी बात शुरू करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गौतम, यदि तुम एक नटखट घोड़े पर सवार हो, नटखट घोड़े पर सवार हो तो क्या तुम उसको वश में कर लोगे? गौतम स्वामी ने जो जवाब दिया वो आपको बताते हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ कर लेंगे। तुरंत भगवान ने फिर पूछा वो कैसे? तो उन्होंने बोला कि लगाम को अपने हाथ में रखने से। नटखट घोड़ा भी नियंत्रण में हो सकता है लगाम को यदि अपने हाथ में रखोगे तो। उसी प्रकार इस जीवन रूपी जो घोड़ा है, इसमें मन को यदि मन की लगाम अपने हाथ में रखोगे, इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखोगे तो ये जीवन सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा जैसे नटखट घोड़ा कहाँ पर ले जाके गिरा देगा, वैसे ही इस शरीर का हाल है। इसलिए इसको नियंत्रण में रखना है तो आपको लगाम अपने हाथ में रखनी होगी। चर्चा चल रही है सीधी जिंदगी जीने वाली बातों की, उल्टी जिंदगी नहीं। सीधी जिंदगी जीने वाले जो सद्गृहस्थ के गुण होते हैं उनकी हम बात आप सबके सामने रख रहे हैं प्रतिदिन। आज भी उसी क्रम में पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं, जिससे आपको आज किस बात का क्रम है मालूम चल जाएगा। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्वित्री वर्गम भजन नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयो रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वसी शृण्वन् धर्म कृतां दयालुरगभी सागार धर्मम चरित। इस कारिका के माध्यम से अपनी चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आज वसी यानी इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना, वही सद्गृहस्थ बन सकता है जो अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है। आप लोगों ने शास्त्रों में उदाहरण पढ़े हैं, मुनियों के मुख से भी कई बार सुना होगा कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत यदि कोई जीव हुआ है उसकी क्या दुर्दशा हुई है। फिर हम तो पंचेंद्रिय हैं और पांचों इंद्रियों के यदि वशीभूत हैं तो हमारी क्या दशा होगी। पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय में हाथी को याद किया जाता है कि हाथी किस प्रकार से हथिनी के चक्कर में आता है। एक कृत्रिम हथिनी बनाई जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है। जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं जंगल में एक गड्ढा कर देते हैं, वहाँ पे एक हथिनी खड़ी रहती है। वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर वहाँ उस ओर दौड़ता है।
देखता नहीं है, गड्ढे में गिर जाता है, 2-3 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है, उसका सारा मद चूर हो जाता है, बाद में उसको निकाल के अंकुश लगाकर महावत उसको पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए काबू में कर लेता है। एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय के वशीभूत मछली की क्या दशा होती है? मछली होती है आटे के चक्कर में, कांटे के चक्कर में कांटा फंस जाता है। जो मछली पकड़ने वाले थे आटा लगाकर पानी में डालते हैं उसको, और वो उसको खाने दौड़ती है, जो कांटा होता है वो उसकी जीभ में फंसता है और मछली पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। एक रसना इंद्रिय की वस्तुभूत हुई। फिर उसके बाद में घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय में सब जानते हैं कि नासा के वशीभूत होकर किस प्रकार से भंवरा भ्रमर कमल के फूल पर बैठा रहता है। शाम होती है, जैसे ही कमल बंद होने को होता है सोचता है आज तो मैं यहीं पर रात्रि विश्राम कर लूं, तो मुझे पूरी रात भर आराम से खूब गंध लेने को मिलेगी। लेकिन क्या मालूम था, प्रातःकाल उजाला होने के पहले ही हाथी आता है, उसे अपना ग्रास बना लेता है, वो उसके अंदर ही बंद रह जाता है, प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय, प्रतिदिन आप लोग देख रहे हो अभी बरसात के मौसम में पतंगे होते हैं, बार बार उसी तरफ लाइट पर अपने जाते हैं और अपने प्राण गंवा देते हैं। इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय, सुना है हिरण होता है, उसको संगीत बहुत प्रिय होता है, और जैसे ही संगीत जो शिकारी होते हैं वे संगीत की धुन छोड़ते हैं, वो ठिठक कर एक जगह केवल उसको सुनने लग जाता है। इतने में शिकारी आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। ये मैंने एक एक इंद्रियों के उदाहरण बताए हैं, आप लोग अपने अपने अंदर झांक लीजिए, क्योंकि आप तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं। यदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन मैं कहता हूं इन इंद्रियों से, आचार्य श्री के मुझ से कई बार सुना कि इंद्रियों का काम इंद्रियां करे, इंद्रियों का काम इंद्रियां करे, उसमें मन न लगे तो हम पाप से बच सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें मन लगा देते हैं। आंखों का काम है देखना, देख रहे हैं, जो वीतराग मुद्राधारी हैं वे भी देख रहे हैं, लेकिन वो उसमें राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। कानों का काम है सुनना, सुने लेकिन उसमें राग द्वेष न करें। मन जब जुड़ जाता है तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए आचार्य श्री ने एक हाइकू भी लिखा है ना कि मन का काम मत करो, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। यदि मन से हम काम लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। यही मन जो है वो कीचड़ भी मचाता है, पानी जैसे कीचड़ भी मचाता है और कीचड़ साफ भी करता है। मन से कीचड़ भी मच रहा है, मन से पाप भी हो रहा है और मन से पाप साफ भी होता है। यदि आप मन को डाइवर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पांचों इंद्रियां मिली है, इन इंद्रियों से पाप से बच जाएंगे। इसलिए मन को उसमें मत जोड़ो। मन जुड़ जाता है तभी हमारे ऊपर, जैसे ही मन उसमें जुड़ता है और हम गाफिल हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, और ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। चाय पीने वाला व्यक्ति होता है तो उसको यदि चाय नहीं मिले तो उसकी हालत देखो क्या होती है। हम कहते हैं कि शराब में ही नशा होता है, शराब में ही नशा नहीं होता है। उन हर चीज में नशा होता है जो पंचेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की ये भूल है कि अपन केवल मात्र जब व्यक्ति शराब पिएगा तभी वो नशेड़ी कहलाएगा, है ना, नशा करने वाला कहलाएगा। ऐसा नहीं है। जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं एक पल भी, ऐसे उन चीज़ों के माध्यम से हमको, वो भी हमें एडिक्ट बना देती है।
हैबिट होती है ना, हैबिट, हैबिट शब्द होता है, तो हैबिट शब्द ही इसी से बना है, आदत। जिसकी आदत हो जाती है ना तो फिर वो छूटती नहीं है। तो हैबिट में देखो ना, हैबिट की स्पेलिंग क्या है, HABIT। कुछ भी निकालो कुछ न कुछ बचेगा। H निकाल दो, एबिट बचेगा। A निकाल दो, बिट बचेगा। B निकाल दो, इट बचेगा। I निकाल दो, T बचेगा। सबके सब काम के हैं, सबके अर्थ है, समझ में आ रहा है। इसलिए आदत है ही ऐसी बुरी चीज कि उसमें से कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। इसलिए उसको यदि छोड़ना है तभी हम इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात है संयम की। संयम के माध्यम से ही, संयम वो लगाम है जो इन पांचों इंद्रियों पर काबू दिला सकती है। यदि संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं। गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आज ही शोरूम से निकली है, और रोड भी बहुत अच्छा है, लाइसेंस भी आपको मिल चुका है ड्राइवरिंग का, चलाने का, रोड पर आप चला सकते हो, स्पीड बहुत तेज चलती है उसकी, लेकिन बस उसमें एक ही बात है कि ब्रेक नहीं है। क्या नहीं है? बिना ब्रेक की गाड़ियां चेक कर लेना, अपनी गाड़ी को चेक कर लेना कि हम कहां पर ब्रेक है हमारा। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल ब्रेक है। बिना ब्रेक की गाड़ी जिस तरह कोई काम की नहीं है, उसी तरह से बिना संयम का यह जीवन कोई भी काम का नहीं है। जीवन में संयम है तो सब कुछ है, और संयम नहीं है, जैसे कोई खेल होता है ना, गेम होता है, तो उसमें नियम होता है, ठीक है ना। बिना नियम के कोई गेम हो सकता है, खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जीवन भी एक खेल है, इसको खेलो, लेकिन संयम के साथ में, नियम के साथ में। इसी प्रकार से जीवन में अपन को नियम का पालन करना है, तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। संयम का पालन करना है, तभी हम उस मोक्ष मार्ग पर आरोहण कर सकते हैं, जिसकी चर्चा तो हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन एक एक कदम आगे भी बढ़ना है। हमारे यहाँ पर एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने को क्या बोला जाता है? बोलो, फेल। यदि 2 बार उस क्लास में बैठ रहा है तो वो फेल समझा जाता है। आप मान लीजिए जो नियम पहले पिछले साल लिए हुए थे, वही नियम और संयम अभी भी पालन तो कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े तो क्या कहलाओगे? हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग तो बोल रहे हो, है ना। तो इसलिए एक एक नियम लेते चले जाएं। यहाँ पर हमने पहले दिन बताया था कि आपका बीमा करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 एजेंट पूज्य आचार्य श्री ने भेजे हैं, तो रोज कुछ न कुछ बीमा होना चाहिए। होते हैं, आते भी हैं, ऐसी बात नहीं। मंडी बामोरा में हम पहले दिन, आपको एक संस्मरण सुनाते हैं यहीं का, कि पहले दिन आए थे वो बच्चे, शायद उनको बुलाना है और सम्मानित करना है। पहले दिन जिस दिन आए थे, हम लोग प्रवेश किए थे, उसी दिन 15 तारीख को प्रवेश किए थे। छत पे हम लोग, बहुत गर्म था, इतनी गर्मी थी, तो छत पे जाके बैठ गए हम तीनों। जैसे ही हम तो बैठे भी नहीं, खड़े हुए थे कि 2 बच्चे आए, है ना, और दोनों बच्चे आकर बोलते, महाराज जी हमको 4 महीने के लिए कुछ नियम चाहिए। मेरा मन इतना गदगद हो गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मंडी बामोरा आचार्य सिंह ने जो चयन किया है वो बहुत अच्छा किया है, कि देखो अपन आते हुए अभी टाइम भी नहीं हुआ है, समय भी नहीं हुआ हमको, और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल हमें दिवाली तक 4 महीने तक नियम चाहिए। मतलब उनका भाव देखो कि महाराज जी यहाँ आए तो हम भी नियम ले। छोटे छोटे बच्चे थे वो दोनों, उन दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं उधर हमारे पास में, बुलाएंगे, पाठशाला में आते हैं वो। तो उन दोनों बच्चों ने बोला कि हम, मैंने बोला भैया आप ले लो, हमारे यहाँ संघ में ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नियम हम थोपें, आप जो भी नियम बोलो। तो बोले हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। बोले चल जाएगा आपका, पहले 1 महीने के ले लो। नहीं नहीं, दिवाली तक तो हम चलाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, नहीं उन्होंने तुरंत कायसर किया। आपके यानी यहाँ के ही बच्चे, वो दोनों बच्चे थे। तो इस तरह से, तो ये है संयम की महत्ता। संयम यदि होता है जीवन में तो आगे यानी, और इंद्रियां तो अपन को मिली है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, उनका उपयोग तभी हो सकता है जब हम मन को वश में रखेंगे। एक कविता पढ़कर हम अपनी बात को विराम करेंगे कि आदमी है ना,
आदमी इन इंद्रियों के चक्कर में आते 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 उसका नाम हो गया है घन चक्कर। क्या हो गया? घन चक्कर। तो कैसे नाम पड़ा? ये कविता पूज्य प्रमाण सागर जी ने लिखी है, उनकी कविता आपको पढ़कर हम सुना रहे हैं कि आदमी के पास है जीव, जीव के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है जीव, जीव के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है नई नई सुगंध, इत्र फुलेल चंदन का चक्कर, उनकी खुशबू का चक्कर। आदमी के पास है कान, कान के साथ है मधुर संगीत, लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के पास है आँख, आँख के साथ है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के पास है शब्द, आदमी के पास है शब्द, वचन की है शक्ति, कहीं कुछ भी बचता है बुराई करते करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अथकन का चक्कर, थकता नहीं है, अथकन मतलब वचन के साथ है अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, मन के साथ है राग द्वेष भोग विलास छल कपट का चक्कर। आदमी के पास है जब तक है प्राण, प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। इन चक्करों के बीच में चकराते चकराते आदमी का नाम ही पड़ गया है घन चक्कर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलना श्री चंदाप्रु भगवान की जय। मन्नी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य संदान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज परम की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी दर्शन स्तुति की 2 लाइन हो गई थी, एक एक लाइन कर पा रहे हैं अपन, है ना। आज तीसरी लाइन करते हैं अपन। तीसरी लाइन है निज को पर का करता, निज को पर का करता पिछान। लाइन क्या है हमारी आज की? निज को यानी स्वयं को, पर का करता पहचान। मतलब क्या है इसका अर्थ? हमने निज को यानी स्वयं को पर का कर्ता मान रखा है। हम ये पूरे देश को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को ये मान के चल रहे कि मैं चला रहा हूँ, मैं ही सबको चलाने वाला हूँ, मैं ही सबका गुजारा करने वाला हूँ, मेरे माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। ये यहाँ पर ये लाइनें यही कह रही है। कह रही है कि अगर बच्चे पल रहे हैं तो मैं पाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ इसलिए बच्चे पल रहे हैं, ऐसी धारणा बनी हुई है। पत्नी रह रही है, मैंने घर बनाया है, मैंने मकान बनाया है, मैंने छत दी है, मैं भोजन दे रहा हूँ तो पत्नी भोजन कर रही है। ये स्वयं का आपका भाव रहता है। आज देश में कोई कार्य हो रहा है तो मेरे माध्यम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग मैंने दिया था, उपज मेरी थी। तो ये कर्ता भाव हमारे अंदर आ जाता है, ये कर्तृत्व बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन वास्तविकता में कर्तृत्व बुद्धि हमें नीचे धकेलने का काम करती है। एक आप लोगों ने देखा होगा, बंजारे हैं कुछ होते हैं जो बैलगाड़ी से चलते हैं, और वो बैलगाड़ी से चलते हैं और लोहे आदि का काम करते हैं, और वो पत्थर जो सिलबट्टे आदि हैं वो बेचते हैं। तो वो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनके पास वो भी होते हैं गडरिया आदि, तो वो चलते हैं बैलगाड़ी से। देखा होगा आपने, उनकी बैलगाड़ी ही सब कुछ होती है कि वो बैलगाड़ी रोकते हैं और फिर वहाँ रुके, तंबू गाड़ा, 8 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन रहना है रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वही उनका सब कुछ होता है, वही घर, वही मकान, वही देश। वो कहीं उनका स्थायित्व नहीं होता है, पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। तो वो भ्रमण करते तो हैं बैलगाड़ी से, साथ में उनके हमेशा कुत्ता भी रहता है जो उनकी गाड़ी के साथ साथ चलता जाता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती कुत्ता भी चलता है। तो ऐसा ही एक बार हो रहा था, बैलगाड़ी चल रही थी और कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। अब कुत्ते को बड़ा बहुमान हुआ कि जो गाड़ी चल रही है उसको मैं चला रहा हूँ। क्या भाव हो रहे हैं उसके? ये जो बंजारों की गाड़ी चल रही है उसको चलाने वाला मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ तो गाड़ी चल रही है।
वास्तविकता में तो उसको बैल चला रहे हैं ना, कुत्ता चला रहा है क्या? नहीं चला रहा है। हुआ ये, एक बार कुत्ता रुका और योग संयोग से गाड़ी रुक गई, तो उसने देखा मैं चला रहा हूँ, बैल कोई जो गाड़ी चल रही है मेरे कारण चल रही। ऐसी आप लोगों की मानसिकता हो गई है। जैसे वो कुत्ते के दिमाग में बैठ गया है ना कि मैं चला रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी ये मान रहे हैं कि इस संसार को, इस परिवार को, इस समाज को मैं चला रहा हूँ। ये मैं की भावना अगर आपके नहीं हटी तो आप निश्चित तौर से मानना कि आप नीचे ही जाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी के गुजरने से संसार का गुजारा नहीं रुकता। किसी के गुजरने से संसार का गुजारा नहीं रुकता। इसलिए आप अपने आप को ये मत माने कि मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, इस मैं को छोड़ दें आप। आचार्य भगवान इसके लिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं और वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। बहुत बार आचार्य जी के मुख से ये बात सुनी। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कोई भी कार्य करो, आप भी अगर अपने जीवन में इस लाइन को आइडियल बना लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। मैंने तो इसको माना है अपने, हमेशा इस पर चिंतन भी करता हूँ, वक्त वक्त पर, समय समय पर उस लाइन को आपके सामने रखता हूँ। आचार्य जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अपने जीवन में कर्तव्य करो, अपने जीवन में कर्तव्य करो, लेकिन कर्ता बुद्धि मत रखो। आपको मिला है मौका, आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज के मंत्री हैं, आप समाज के बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, आप कर्तव्य कर रहे हैं, कर्ता बुद्धि से ना करें। आप कोषाध्यक्ष हैं, आप कर्तव्य कर रहे हैं, कर्ता बुद्धि मत करके मैं हूँ तो कोष चलेगा, मैं हूँ तो समाज चलेगी। जो मैं पना है वो छोड़ दो, आप क्या करो, कर्तव्य। आप परिवार के बड़े हैं, आपके माध्यम से सब कुछ हो रहा है, आप ये मान के करें ये मेरा कर्तव्य है। जहाँ कर्ता बुद्धि आ गई वहाँ आप नीचे गिर जाएंगे, वहाँ आप अभिमान आपके पास आ जाएगा, वो अभिमान आपको नीचे ले जाएगा। आप घर की सबसे प्रमुख महिला हैं, आपकी सब कुछ चलती है, तिजोरी की चाबी आपके पास है, लेकिन उसमें अगर आप ये माने मैं चला रही हूँ पूरे घर को, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा हो रहा है, तो ये क्या है? ये मान के चलना आपका अभिमान है। ये अभिमान आपको नीचे ले जाएगा। बार बार यही बात कहूँगा मैं। वहाँ हमेशा चिंतन ये करना है मैं मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं मेरी कोई समाज की कोई पद पर हूँ और उसका निर्वाह कर रहा हूँ, तो ये मानना कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। कर्ता बुद्धि से नहीं करना है कि मैंने सब कुछ किया है, आप कुछ करने वाले नहीं हो। कोई माँ ये सोचे कि गर्भ में जो बालक है उसको मैंने पाला है, नहीं, वो उसके पुण्य से पल रहा है। आपके पालने से वो गर्भस्थ बालक नहीं पल रहा है। ये बात को आप अपने दिमाग से निकाल देना। प्रत्येक जीव अपना निजी उपादान लेके आया है, वो अपने निजी उपादान से अपना कार्य करता है। ज्ञानी अपने निजी उपादान के साथ ही अपने भावों का कर्ता होता है, किसी और के भावों का कर्ता नहीं होता है। तो अपने जीवन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गुरुदेव की ये बात हमेशा ध्यान रखना, कार्य करो कर्तव्य मान के करो, कर्ता बुद्धि से मत करो। कार्य करो कर्तव्य मान के करो, कर्ता बुद्धि से मत करो। कर्ता बुद्धि से कार्य करोगे तो कर्म बंध होगा, और कर्तव्य बुद्धि से कार्य होगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। हमें ये जीवन मिला है कर्मों की निर्जरा के लिए मिला है। हर कार्य करें कर्तव्य बुद्धि से करें, कर्ता बुद्धि से नहीं करें। इसमें यही कहा निज को पर का कर्ता पहचान। हमेशा हम निज को दूसरों का कर्ता मान रहे हैं कि हमने जो किया है, तो ये हमारे जीवन से ये बात हट जाए। उसके बाद अगली लाइन क्या है? पर में अनिष्टता इष्ट ठान। बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा एक सबक दे के जा रही है ये। पर में अनिष्टता मानना और परम में इष्ट मानना। जो पर है उसमें हम इष्ट भी मान रहे हैं, मतलब अच्छा भी मान रहे हैं, अनिष्ट मतलब उसको बुरा भी मान रहे हैं। परंतु वास्तव में ये क्या है? ये जो इष्ट और अनिष्ट की जो कल्पना है क्या है? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है और कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। अच्छा बुरा तो हमारे मन की उपज है। वही चीज़ अच्छी है और वही चीज़ बुरी है, वो तो सिर्फ मात्र हमारे मन की कल्पना है। आप लोग शिखर जी वंदना के लिए जाते हैं ना? जब शिखर जी वंदना के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह रात्रि में 2, 2:30, 3 बजे आप लोग उठ के ऊपर वंदना के लिए जाते हैं। वंदना के लिए गए तो आप पूरा ठंड रहती है,
जो ठंड रहती है तो आप स्वेटर पूरा लाद के जाते हैं, पहले ऊपर शर्ट है, शर्ट के ऊपर फिर एक और कपड़ा होगा, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर होगा, स्वेटर के बाद भी ठंड लगती है, शाल वाल कंबल अम्बल सब कुछ पूरी सुविधा के साथ आप जाते हैं आप चढ़े ऊपर, क्योंकि ठंड में गए हैं आप, मान लो ठंड की बात कर रहा हूँ मैं, गर्मी की विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। अब ठंड में आप गए, 2 ढाई 3 बजे उठे गए, क्योंकि सुबह ठंडे ठंडे पानी से भी नहाते होंगे, गर्म से भी नहा लेते होंगे, व्यवस्था हो जाती है तो गए। अब आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, जो कपड़ा अच्छा लग रहा था, जो शाल अच्छी लग रही थी, जो स्वेटर अच्छा लग रहा था, जो जर्किन अच्छी लग रही थी, जो मोटा कपड़ा अच्छा लग रहा था, हम जैसे जैसे ऊपर गए, एक साल अलग, फिर ऊपर चढ़े, थोड़ी गर्मी बढ़ी, फिर दूसरा कपड़ा अलग, फिर आगे बढ़े, फिर तीसरा कपड़ा अलग। क्यों भैया, वो तो अच्छी चीज़ थी, अभी तो बहुत उससे पहन के आए थे आप, अब अलग क्यों करते जा रहे हो आप उसको? तो हमारी मन की धारणाओं से हम चीज़ को अच्छा और बुरा मानते हैं। ये हमारी खुद की मन की मानसिकता है कि हम उसी चीज़ को अच्छा मान लेते हैं और उसी चीज़ को हम बुरा मान लेते हैं। तो चीज़ तो सभी अच्छी है अगर हम अच्छाई देखें तो, और बुराई देखने जाएंगे तो हर चीज़ में से बुराई निकल जाएगी, हर में अनिष्टता हमें मिल जाएगी, है ना। अब जो पत्नी पहले थी वो आज भी है, लेकिन आज अनिष्ट लग रही है। क्यों भैया, पहले इष्ट थी अब अनिष्ट लग रही है, तो वो अच्छा बुरा आपने अपने कारण मान रखा है। अब आप पत्नी के साथ वैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं जैसे सबके साथ व्यवहार करते हैं। मतलब मैं आपके सामने बोलता हूँ, मान लीजिए आप एक सभा में बैठे हैं, ठीक है ना। अब सभा में बैठे हैं, आपकी पत्नी ने या आपके बच्चे ने अब वहाँ पर बैठे थे और आपकी जेब से रुमाल गिर गया। अब वही रुमाल अगर किसी बाजू वाले ने उठा के दिया तो आप बड़े से धन्यवाद, थैंक यू, और पत्नी ने अगर उठा के दिया तो काय का धन्यवाद, काय का थैंक यू। क्यों भैया, पत्नी को नहीं, बच्चे को नहीं, उनको धन्यवाद उनको थैंक यू क्यों नहीं? ये कितनी बड़ी गलत मानसिकता है हमारी। जो हमारे अपने हैं उनके साथ धन्यवाद का व्यवहार नहीं, थैंक यू का व्यवहार नहीं, उनके साथ उनको हम कुछ भी कहना नहीं चाहते कि आपका उपकार है। ये कितनी गलत धारणा है। तो हम अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करें तो अपने अपने बन के रहेंगे क्या? एक ना एक दिन तो टूटेंगे ही टूटेंगे, निश्चित टूटेंगे। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण याद आ रहा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक शरीर है, आप सबका शरीर है। अब उस शरीर पर आप सारी वस्तुओं को सजाते हैं, पैरों में आप जूते पहनते हैं अच्छी क्वालिटी के, शरीर पर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। सुंदर दिखना है तो वस्त्र धारण करना पड़ेगा। कलाई में बहुत अच्छी घड़ी पहनते हैं, आजकल वैसे घड़ी का ज़माना नहीं है, फिर भी पहनते हैं, मोबाइल आ गया ना इसलिए। तो कलाई पर घड़ी पहनते हैं, है ना। एक बार मेरे को लगा कि घड़ी की आवश्यकता थी तो पूरे में देखा किसी के पास घड़ी नहीं थी। क्यों? बोले आजकल घड़ी पहनना बंद हो गया, सब मोबाइल में आता है। तो कलाई पर आप घड़ी पहनते हैं, अंगुली में आप सुंदर सुंदर अंगूठियाँ पहनते हैं, सुंदर दिखे, बहुत अच्छा। आजकल तो बहुत यहाँ के अच्छे लोग हैं, अंगूठी की जगह सबके पास वो नमोकार मंत्र की काउंटिंग की मशीन है, बहुत अच्छा है वो। तो आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि, और कंपटीशन भी है। अभी एक जगह मैं आहार करने गया, बहुत अच्छा, वो बीच में आ रहा है संस्मरण तो बता देता हूँ मैं। एक जगह भी आहार करने गया मैं, तो वहाँ आहार करने गया तो एक छोटा सा बालक था, वो नोएडा में रहता होगा, बाहर रहता है, दिल्ली के पास रहता होगा, वो अपनी दादी के दादा के यहाँ आया होगा। तो वो आया तो बालक अपनी दादी से बोलता है आप माला नहीं फेरोगे। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा फेरना है। बोले आप ज़्यादा फेर लोगे तो आप जीत जाओगे, आपको प्राइज वो मिलेगा, इनाम मिलेगा या गिफ्ट मिलेगी। बोले आप नहीं फेरोगे। और बोले वो ऐसा करता है, अगर मैं माला फेरती दिखती हूँ, उसकी दादी ने बताया हमें, बोले वो माला छिपा देता है। फिर वो बोलता है दादी जीत तो मैं नहीं पाऊँगा, आप बहुत ज़्यादा माला फेर लेती हो, प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ कि मैं ही जीतूँ, मैं ही ज़्यादा नमोकार मंत्र की आराधना करूँ, लेकिन अब आप कर रहे हो, पर मैं छिपा दूंगा आपकी माला। तो ऐसे बार बार वो माला छिपा रहा है और दादी से ज़्यादा माला फेरने का वो प्रयास कर रहा है बच्चा। बहुत अच्छी बात है, कम से इतना तो आ रहा है। वो कहाँ, वो नोएडा में रहता था और यहाँ बामोरा में आके इतने संस्कार तो पढ़ रहे हैं, साधुओं की संगति से इतने संस्कार तो पढ़ रहे हैं। तो बात चल रही थी अपनी अंगुली में अंगूठी की, तो अंगूठी भी आप पहन रहे हैं, आँखों में चश्मा आप लगा रहे हैं, सुंदर रहना है, सुंदर बनना है आपको। सिर पर आप टोपी भी लगा लेते हैं, है ना। शर्ट पहनी तो बटन भी आप लगा लेते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित, अच्छी दिखनी चाहिए तो बटन भी आपने लगा लिए। आप पैंट पहने, सूट पहने तो बेल्ट भी लगा लेते हैं,
टाई भी लगा लेते हैं, है ना। तमाम जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ जैसी जैसी होनी चाहिए वहाँ वहाँ आप पूरे शरीर को सुसज्जित कर लेते हैं। अगर हम सबके साथ इष्ट का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर से आपका हमेशा इष्ट होगा। क्या होगा? इष्ट होगा। आप चाहते हो कि मेरा इष्ट हो, अच्छा हो, भला हो, तो आप में ये जो लाइनें लिखी पर में अनिष्टता मानना, ये छोड़ दो। पर में भी, स्वयं में भी और सब में भी जो इष्ट मानता है उसका हमेशा इष्ट ही होगा। और जहाँ आपने अनिष्टता रखी तो निश्चित कर्मों का बंद होगा। द्वेष तो होगा ही, राग द्वेष जो करेंगे वो कषायों के माध्यम से करेंगे और वो कषाय बंद का कारण बनेगी और हम निश्चित तौर से नीचे की ओर जाएंगे। अगली लाइन करें कि अचय श्री का संस्मरण सुना दें? अचय संस्मरण सुना, आज थोड़ा ज़्यादा वाला है तो वो सुना देते हैं, बड़ा है मतलब समय ज़्यादा लगेगा, है अपने पास पूरे 5-6 मिनट। बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान की जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, उसको बताता हूँ मैं। आपने रामायण का वो प्रकरण तो पढ़ा होगा जिसमें सुना है जब रावण के लिए जाना था लंका तो एक बहुत बड़ा बीच में क्या था बताओ ना? समुद्र था। तो बताना तो पड़ेगा ना आपको कि हाँ समझ पा रहे हो आप। अच्छा इसी बोलते हैं, पूछ लिया करो बीच बीच में, कोई सो जाए तो उठ जाए कम से कम। तो बीच में एक समुद्र था। अब उस समुद्र में ऐसा सुना जाता है कि पार करने के लिए पुल बनाया गया। अब वो पुल बनाया गया तो जो पुल था उसमें राम नाम का पत्थर लिखते थे और डालते थे तो डूबता नहीं था। राम नाम का पत्थर लिखा और डाला, वो डूबा नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब राम भगवान ने सोचा, मतलब राम जी ने सोचा कि ये सब लोग पुल बना रहे हैं और पत्थर डालते हैं, बहुत बढ़िया बात है, कुछ मैं भी कर लूँ। उनने भी प्रयास किया और पत्थर डाला, तो बताओ वो डूबा कि तिर गया? डूब गया ना। तो बस यही स्थिति अचाई साथ एक बार हुई थी, वो आपको सामने रख रहा हूँ मैं। तो वो जो पत्थर था वो डूब गया। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो आपको सबको मालूम है ऐसा क्यों, है ना। ऐसा क्यों अभी आगे खुल जाएगा, ऐसा क्यों। तो एक ही बार यही स्थिति हुई, अमरकंटक से 2008 में बिहार हुआ। बिहार होने के बाद हम शहडोल से आगे निकले और आचार्य भगवान को पैर के अंगूठे में नोखेरा हो गया और चलना भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। अब आचार्य श्री को कुछ भी हो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, यहाँ वहाँ सबसे खबरें आने लग जाती है, मंत्र जाप पाठ सब होने लग जाते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनकी चिंता तो पूरे जग को होती है, तो फिर तो होनी ही चाहिए। हम लोग भी सब साथ थे, लग तो रहा था आचार्य श्री से चलते नहीं बन रहा है और आगे बिहार करना है, बहुत संघ में भी सबको विकल्प था। अब हुआ ये, उसी बीच एक गुरुदेव के अनन्य भक्त, कहना चाहिए जैसे राम के भक्त कौन कहलाते हैं? हनुमान, है ना। ऐसे एक अनन्य भक्त गुरुदेव के चरणों में अधिकतर वैयावृत्ति के भाव से और आ जाते थे और आए ही थे उसी दिन। जैसे ही उनने ये देखा, उनने हम महाराज लोगों से जो सेवा में लगे थे उनसे कहा अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बताऊं। अगर मैं एक उपचार बताता हूँ, वो उपचार आपने कर दिया तो आचार्य श्री अगले दिन अच्छे से चलने लग जाएंगे। तो अब हमने कहा, हम भी वहीं बैठे थे, हमने कहा ठीक है बताइए। प्रसाद सागर जी थे, हम थे, संभव सागर जी थे, योग सागर जी, सब लोग थे। उनने बताया, बोले कुछ नहीं, एक थोड़ा सा उपचार है, बस आप आचार्य से परमिशन ले लो। वो रात को कुछ बोले नहीं, अपने को कुछ लगाना है वहाँ पर। आप लोग वैसे उस व्यक्ति से परिचित होंगे, ललितपुर के सज्जन है, छोटे पहलवान। छोटे पहलवान, अब तो समझ गए वास्तविकता हनुमान है ना आचार्य श्री के। वो हाँ, कुंडलपुर के बड़े बाबा का जब शिफ्टिंग हुआ था, वही अकेला व्यक्ति था दमदार, जो पूरी टीम को लेके चला था और आगे रखे। शिवपुरी में भी जब पार्श्वनाथ भगवान को वहाँ पे करना था अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, तब वही व्यक्ति आगे रखे आगे आया था। बहुत सारे प्रकरणों में, छतरपुर में भी जब भगवान के कब्जा करना था तब वही छोटा पहलवान आगे आके पूरी टीम को लेके आगे बढ़े थे। तो वो वास्तविकता में है हनुमान आचार्य श्री के, बसते हैं उसके एक एक हृदय में और एक कर्ण में बसते हैं, ये मान के चले हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात मान ली गई। उसने कहा बस काली मिर्च मुझको ला के दे दो, कुछ काली मिर्च ला के दे दो। तो वहाँ के श्रावकों ने रात को काली मिर्च दी, काली मिर्च पीसी उनने और काली मिर्च वहाँ लगा दी। हालांकि आप ये मान के चलना, उसके पहले अनेकों उपचार हम कर चुके थे,
परंतु कोई भक्त है और किसी भक्ति की भावना है तो ठेस तो पहुँचाया नहीं जा सकता है। तो वो काली मिर्च वहाँ पर रात में उन्हें जो भी किया हो और लाके और लेप कर दिया। आचार्य श्री से निवेदन कर दिया कि छोटे पहलवान की बहुत इच्छा है, आचार्य श्री मना मत करना, उसके बहुत भाव हैं। तो आचार्य श्री जो मतलब सेवा भावी होता है ना, उससे बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। हाँ हाँ ठीक, मतलब ना तो उनने हाँ कहा ना कहा, वैसे कहते भी कुछ नहीं वो अपने लिए तो मुस्कुरा भर दिए वो। रात को वो लगा दिया। रात को जब लगाया तो हम लोग वहाँ पहुँचे आचार्य श्री के पास। हम तो वहीं रात्रि विश्राम कर रहे थे गुरु जी के पास ही। महाराज लोग आए, अपन तो नए नए थे, पूछते कुछ नहीं थे, बैठे रहते थे। तो प्रसाद सागर जी ने पूछा कि महाराज जी, आचार्य श्री जी आपका अंगूठा कैसा है? अब तो वो अंगूठा ऐसे करके दिखाया, बोले अब तो हिल रहा है। फिर वो उठे चले, अब बोले चलने भी लगाएगा। तो सब जितने महाराज थे वो छोटे पहलवान को देखने लगे, भैया काली मिर्च में और क्या डाला था तुमने? हम तो परेशान हैं, 4-5 दिन हो गए, आप तो बिल्कुल चलवा दिया आचार्य श्री जी को। तो उससे पूछा, भैया आखिर ये तो बताओ तुमने किया क्या था उसमें? तुमने किया क्या? काली मिर्च से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि किसी को श्रद्धा नहीं था काली मिर्च पे। तो उसने बताया, बोले बता दूं अंदर की बात? हाँ, मैंने कहा हाँ। सबने बोला हाँ बताओ तो, क्या बात है? हम 3-4 महाराजों ने घेर लिया था, हाँ बताओ तो। तो छोटे पहलवान बोलते हैं, कछु नहीं करो हमने, वो ललितपुर की भाषा में, कछु नहीं करो हमने, का है वहाँ में हमने का करो। पहले जब वो काली मिर्ची भिगाई और भिगाने के बाद हमने, हमारो मंत्र है एक, वो मंत्र को उच्चारण करो। और हम है ना करोड़ों जाप कर चुके वह मंत्र के। कौन सो मंत्र है? सब बोले कौन सो मंत्र है? बोले कच्छो नहीं, ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागर गुरुवे नमोर, ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागर गुरुवे नमो नमः। ये मंत्र करो हमने, तो हम तो कितने को ठीक कर चुके हैं। कछु भी ले लें, बस मंत्र ये फेरते हैं और लगा देते, वो ठीक हो जाते। वो लेते हैं और लगा देते, वो ठीक हो जाते। बोले महाराज जी हमें तो बहुत श्रद्धा है हमारे गुरुदेव पे और उनके मंत्र पे, हम तो ऐसे ही सब काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो वही वाली बात हो गई कि राम जी पत्थर डाल रहे हैं तो डूब रहा है, और उनके नाम का दूसरा डाल रहा है, उन्हीं के लिए डाल रहा है और वो हो रहेगा। तो ये बात वहाँ पर करी, और वास्तविकता में वो है भी। 2-3 बार बच के आया। जब एक बार एक्सीडेंट हुआ छोटे पहलवान का, तो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। भोपाल पहुँचे, भोपाल में भी डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं पाएगा, लेकिन अपने सीने पे खुदवा रखा उनने, श्री विद्यासागराय। या सीने पे देखना कभी भी, तो छोटे पहलवान के सीने पे लिखा रहा है श्री विद्यासागराय नमो नमः, आचार्य श्री का नाम वहाँ खुदा हुआ है बिल्कुल सीने पे। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, उसके बाद भी वो बच गया। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा क्या है? बोले नाम खुदा है ना, ये बचाते हैं मुझको, जो भी बचाते हैं ये बचाते हैं। 3-4 बार मरते मरते एक्सीडेंट, 3 बार एक्सीडेंट से बचे हैं। तो जिनकी श्रद्धा आचार्य भगवान पर ऐसी होती है, उनके ऊपर तो आचार्य श्री का बरस हमेशा होता ही है। पूरा हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।